फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद नून वल क़लमि व मा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लअज्रन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहबे हनफी अदारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेरे साया हर वली सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मोहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद उस्मान ज़ाए शमाए जमाले मोहम्मद हैदर बहारे बागे खिसाले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, स्टेज पर जलवागर मोहसिन इस्लाम गाज़ी नामूस रिसालत के वालिद गिरामी गाज़ी आमिर अब्दुर्रहमान शहीद चीमा के उर्स के बानी और स्टेज पर जलवागर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान ख़ुसूसन गाज़ियान इस्लाम के जानशीन और ख़ुद गाज़ी इस्लाम गाज़ी साकिब शकीद जलाली साहब और छोटे भाई मोहम्मद अली साहब और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान शुमाली पंजाब के अमीर सैयद इनायतुल हक शाह साहब और नाज़िम आला शुमाली पंजाब अल्लामा मौलाना गुलाम अब्बास फैज़ी साहब और बड़े बड़े रिजाल सारे मौजूद हैं। तारुफ तो हम सब का दो लफ्ज़ी सा है कि हम सब कुत्ते पाक रसूलुल्लाह के। सारा मुख्तसर तारुफ और सारे साहब के ला के बाबा जी हमें दो लफ्ज़ों में समझा कर गए हैं। हम यहाँ उस मर्द मुजाहिद को खराज तहसीन पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं जिस मर्द मुजाहिद का सानी आज हॉलैंड की ज़मीन मुंतज़िर है कि उसका जानशीन या उसका मानने वाला फिर आए और फिर वही जुर्रत रिंदाना वही ललकार के साथ वही इश्क व मोहब्बत के जज्बे के साथ उस गैरेट वेल्डल तक पहुंचे और उस मलून का वजूद इस रहती दुनिया से दूर करे। हम उसको सलाम अकीदत पेश करने आए हैं जिसने दयारे गैर में जाकर सबक पढ़ा नहीं बल्कि उम्मत को सबक पढ़ाया है, जिसने तालीम हासिल नहीं की बल्कि उम्मत के बच्चे बच्चे को वो सबक याद करवाया है जिस सबक को दोहराते हुए अमीरुल मुजाहिदीन इस दुनिया से गए हैं कि मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन। हम उस मर्द मुजाहिद को आज सलाम अकीदत पेश करने के लिए आए हैं और उस खानदान को सलाम अकीदत पेश करने के लिए आए हैं जिन्होंने बड़ी खुशी के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ अपना लख्ते जिगर हुजूर के नाम पर कुर्बान किया। और इकबाल कहता है कि आशिकाने जे खूबा खूब तर। इकबाल कहता है जलिया इथे करोड़ा दुनिया बसती इथे अरबा कलमे पढ़न आले लेकिन चुनिया कोई खास ही जांदा।
फिर जड़ा चुन लिया जावे उसनू रायगा नहीं होने दिता जाता, बल्कि उस दे नाम ते कयामत तक लोग इकट्ठे होकर जिक्र करते रहते हैं। क्यों क्यों जा जना सी जड़ा माँ बाप का इकलौता सी, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि मेरे घर वाले का की बनेगा, मेरे वालिदैन का की बनेगा, मेरे पिछे मेरी जनाब नस्ल किस तरह चलेगी। उन्हें कहा झलिया नस्ल चलाने वाले बड़े, मैं वही काम करके जावा जिमें गाजी इल्मुद्दीन की नस्ल चलती। ये नस्ल उमैर बिन अदी तो लैके गाजी मुमताज तक और गाजी जनाब मुमताज तो लैके ओ जनाब जड़ा साडा बच्चा शहीद होया जैन तक, ये नस्ल उन्हां दी चलती रहनी। ये कोई आम ब्लड नहीं, ये चुनिया होया ब्लड है और ये हर एक दे वस दी गल भी नहीं। देखो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत हसन वास्ते जुम्मे वाले दिन खुसूसी मेंबर बिछता और हजरत हसन मेंबर उते चढ़ के हुजूर दे दुश्मनों को सिर्फ जवाब देंदे ते मेरे आका फरमांदे इन्नल्लाह युअय्यिदु हसन बिरूहिल कुदस कमा तुफाखिरु व युफाखिरु अर रसूलिल्लाह। मेरे आका फरमांदे जदों तक हसन मिंबर ते खड़े होके मेरे दुश्मनों को जवाब देंदा, जिब्रील इसकी पुश्त ते खड़ा रहंदा और झलिया जड़ा खड़ा होके मिंबर ते दुश्मनों को जवाब देवे उसकी पुश्त ते जिब्रील होन ते जड़ा खंजर लहरा के दुश्मन अल जावे या रसूल अल्लाह आया ते नारा अजे तक एक भी मेरी तबीयत दा नहीं लग्या। बाबा जी की तबीयत तो बड़ी बाबत है, साडा ये नारा ही है। देखो नवे नवे नारे फलां फलां ना ना ना, जिस तो कुफर दा कलेजा चिरदा हो नारा एक कोई है लब्बैक। साडे आका मौला नाल ए वाले हाना अकीदत ही तो है जिस तो कुफर डरता, वरना इकबाल ने क्या वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। वो कहते जी तुसी इन्हां लब्बैक वालियां नूं काबू क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा भाई जड़ा उन्होंने को नारा ना वो इस तरह के सानू लगता असी सारे नसा बैठे हैं, बेहोश होए भी उठ के साडे सामने खड़े हो जाते हैं। ए ता ओही मंजर है जिस मंजर दे बारे हेडलैम ने तारीख की किताब लिखा। उन्हें क्या कि सलाउद्दीन अयूबी नूं शिकस्त देना कोई काम नहीं सी। उस दियां फौजां दी सफ 3 होंदी सी या 4 होंदी सी, साड़ियां 15-15 सफा होंदियां सन, 20-20 सफा होंदियां सन, जर्रा लेस नाइट होंदे सन और जनाब बड़ियां फौजां और बड़े जनाब जर्रा बख्तर बड़े बड़े जवान साढ़े कोल सरीबी होंदे सन। लेकिन एक गल समझ नहीं आती, उन्हें क्या करीब होंदा सी कि असी सलाउद्दीन अयूबी नूं शिकस्त दे दईए, लेकिन उसदी सब विचों नारा तकबीर बुलंद होंदा सी, उसदे शहीद भी उठ के लड़न लग पैंदे सन। और ओ मंजर बाबा जी दोबारा जिंदा करके गए कि साडा दुध पींदा बच्चा होवे उसनू अपने वालदा दी पहचान वालिद दी होवे ना होवे, लेकिन उसके सामने लब्बैक या रसूल अल्लाह दा नारा लगे तो उसके भी दोवें हाथ इस तरह बुलंद हो जाते हैं, इस तरह बुलंद हो जाते हैं। और मैं उस वक्त और उस लम्हे तो भी कुर्बान हाँ जिस लम्हे विच बाबा जी ने नारा लाया और उस लम्हे मालिका दी बारगाह कबूल हो गया। और इससे नारे दे नाल असी बैतुल मुकद्दस भी जाना, इससे नारे दे नाल असी उन्हां हिटलर दे बच्चों को गाजी आमिर अब्दुल रहमान चीमा दा बदला भी लेना, और इससे नारे दे नाल असी मुमताज कादरी दे कातलां दे गिरबान नूं भी पकड़ना, और ऐसे नारे दे नाल असी उन्हां 34 शुहदा दे कातलां नूं भी पकड़ना। शाह साहब फरमा रहे सन कि बयानिया तेरा नहीं चलना, बाखुदा जलसे असी इंज आवाज दईए ता जलसे हो जाते हैं, जलसे दा कोई रौला नहीं। असी उसनूं इस वास्ते जलसे करन दे रहे हैं कि वो ये ना कहे कि मैनू तो किसी ने गल नहीं करन दी, क्योंकि जदों गल असी लैके आवांगे उस तो बाद कोई गल हो ही नहीं सकेगी। वो ये ना कहे कि जनाब मेरे राज रोड़े अटकाए गए, असी उतने कमजर्फ नहीं हाँ कि 4 शेड्यूल के ना ते बह के जमातों ते पाबंदियां ला के फिर आखिए हम इनको क्रैश कर देंगे। असी कहने तू खोल के खेड लै एक बारी, जो तेरे मुंह जा रहा वो भी कह ले एक बारी, फिर असी मैदान लावांगे और तेनू दसांगे मीनारे पाकिस्तान किस तरह भरीदा।
तेनू दसांगे कि जनाब बाग च जलसा किस तरह होंदा और तेनू दसांगे कि लियाकत बाग च लब्बैक या रसूल अल्लाह किस तरह गूंजदा तेनू दसांगे। लेकिन तेरी तरह कमजर्फ नहीं आ कि राज आके खड़े हो जाइए। सानू सारे वो राह आंदे जड़े तू इस्तेमाल करता रहा, लेकिन बाबा जी फरमाते सन बड़े बदनसीब जो करार तक ना पहुंचे। आज जलसे हो रहे हैं कादे वास्ते जी? हुकूमत बचाने वास्ते जी। की होया जी? मेरी हुकूमत खोली गई। मैं क्या झलिया तेनू पता ही नहीं, तेरी हुकूमत उससे दिन खोली गई सी जिस दिन तू अगर नामू से रिसालत दे पहले मुजाहिद उते गोली चलाई सी। तेरी हुकूमत खोण दा दस्तखत उससे वक्त हो चुके सन उस बारगाह विच, और तू अजे या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। तू अजे गली गली रोना और जाके दसना कि मैनू हुकूमत तो उतारा गया। मैं क्या उतारा नहीं गया, धरूक के लाया गया थले। उसकी एक वजह के सियाने आखदे हर एक ना पंगे लईदे, आशका ना पंगे नहीं लईदे, आशका ना टकरा नहीं लाई दिया। तू आशका ना टक्कर लीती और कहंदा मैं आजादी दी जंग लड़ांगा, इत्थे खून बहेगा, शहादतां होणगियां। और मैं कहा नचन वालियां दे पुत्र कदी आजादियां दी जंगा नहीं लड़दे। एक मिनट मैं दसदा आजादी दी जंग कौन लड़दे? आजादी दी जंग ओ लड़दे, आजादी दी जंग ओ लड़दे 1857 तो लेके 1947 तक और 1947 तो लेके 2022 तक जिन्हां दे खून विच हुर्रियत होवे, जिन्हां दे वड्डियां ने आजादी दी जंग लड़ी होवे। तू एक रात कहना मैं अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका ने साजिश की थी, दूसरी रात कहना मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं हूं। साढ़े ते वड्डे काले पानी जेल जाके खड़े हो गए। उन्होंने क्या कह दो कि फजले हक कोई हो रहे, अलामा फजले हक दियां हड्डियां भी गल चुकियां सन। और जहर दे नालों खतरनाक रोटी देंदे सन और पानी देंदे सन। ते अलामा फजले हक नूं आखिरी बारी वो फतवा लिया गया जिस दे उत्ते लिखिया सी कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज हो गया। अलामा फजले हक खैराबादी नूं क्या गया इस दे उत्ते ए जेड़े सहन होए ना, तुसी कह दो कोई होर फजले हक के, ते खूने फारूकी ने जोश मारिया, हड्डियां भी गल चुकियां सन, उठ के बैठ गए। आपने फरमाया एक फजले हक अगर लखा भी होन तो एको ही फतवा कि अंग्रेज के खिलाफ ऐलान जिहाद मैं कीता और जिहाद फर्ज है। तू तो एक रात तकरीर करता, अगली रात जाए कहना मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं। ते के बड़े में लाया हुआ सी, कौम नूं किधर पिछे लाया है कि जनाब साजिश हो गई, साजिश हो गई। मैं कहा खत तो साडे बड़े नूं भी लिखे गया सन। जदों मेरे आका मौला तबूक तो वापस आए, जड़े साहबा पिछे रह गए, हजरत काब बिन मालिक उन्हां विचों एकन ओ हुजूर दी बारगाह विच हाजिर होए। कीती या रसूल अल्लाह, अर्ज कीती या रसूल अल्लाह मैं बड़ी गलबात कर लेना, मैं बड़ियां जनाब अरबी अदब दा बड़ा वड्डा आदमी हां, मैं जिसनूं गलबात सुनावां मेरी गल मान लैंदा, लेकिन तुहाडी बारगाह विच दो नंबरी नहीं, तुहाडी बारगाह विच दो नंबरी नहीं। हुजूर ने पूछा काब क्यों नहीं आए? अर्ज की या रसूल अल्लाह कुताही हो गई, या रसूल अल्लाह कुताही हो गई। फरमाया उठ जाओ, तुहाडा फैसला अल्लाह करेगा। हजरत काब बिन मालिक आ गए, ये बड़ी लंबा वाकया। फिर वो मस्जिद भी जाते, फिर उन्होंने घर हुजूर दा पैगाम आया कि बीवियां नूं मेके भेज दो, ते फिर उन्होंने जो जवाब, बड़ा लंबा वाकया। इत्थे कौन हैं खतीब जी? तुसी खतीब हो, सारा वाकया इन्हां नूं सुनाना। मैं विचों खत दी गल कर लवां, जेड़ा खत दा रौला पिया होया। हजरत काब बिन मालिक नूं खत आ गया। खत उस वक्त दी सुपर पावर कैसरे रूम ने लिखा, उस वक्त दे जो बाइडन ने लिखा खत, उस वक्त दे जो बाइडन ने खत लिखा। खत के अंदर लिखा की सी? हजरत काब बिन मालिक ने जो खत खोलिया तो खत के अंदर लिखा सी, मैं सुनिया कि तेरे आका मौला तेरे नाल नाराज हन, ते तेनू आजकल अलहदा कीता होया, तेरे नाल कोई गल नहीं करता, आ जा अद्धी बादशाही तेनू देना, अपने आका मौला दा दामन छड़ के आ जा, रूम आ जा, अद्धी बादशाही तेनू देना, हिस्सेदार बनाना बादशाही दा, आ जा। पढ़िया ना तो बंद करके किसी ताक अंदर नहीं रखिया, बल्कि एन खत पकड़ के साहबा अंदर लहराया नहीं। क्या वेखो तुसी कहंदे हो मैनू कैसरे रूम की तरफों खत आ गया, मैनू जनाब ये हो गया, मैनू खरीदन की कोशिश हो रही, मेरे खिलाफ साजिश हो गई, मुदाखलत हो गई।
साहबा दे कोल नहीं गया बल्कि उस खत नूं चुक के अलमारी च भी नहीं रखा, उस खत नूं चुकिया ते तंदूर विच सुटिया। आपने फरमाया हुजूर दा दामन छोड़न दा कदी दोबारा ज़हन विच ख्याल भी ना आवे। एक खत लिखे जाते रहन। एक खत यूसुफ बिन ताशफीन नूं भी लिखा गया सी, तारीख विच लिखा होया कि उसने क्या सी अल्फासू ने कि आसमान दे फरिश्ते भी उतर आवन। अल्फासू ने लिखा कि यूसुफ बिन ताशफीन आसमान दे फरिश्ते भी तेरी मदद वास्ते उतर आवन, ते तेनू मेरे तो शिकस्त तो नहीं बचा सकते। ते यूसुफ बिन ताशफीन ने जदों खत पढ़िया तो अपने मुशीर नूं क्या कि इसका जवाब दो इसनूं, तो उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा मरासला लिखा कि असी मुसलमान हाँ, असी जनाब मुजाहिद हाँ, असी जनाब गाजी हाँ, असी जनाब मौत तो नहीं डरते। बड़ा लंबा चौड़ा खत लिखा। तो जदों हज़रत यूसुफ बिन ताशफीन नूं फाइनल वास्ते दिखा भेजण वास्ते दिखाया गया तो आपने फरमाया ओए झलिया दुश्मनों नूं लम्मियां गल्लां नहीं होंदियां, दुश्मनों तो हरफी जवाब होते हैं। जदों आपने फरमाया जड़ा उसने खत लिखा सी ना वो लिया मेरे कोल, जदों मुशीर ने पेश किया तो आपने उसकी पुश्त ते लिख दिता। आपने फरमाया ये तो अल्लाह की मर्जी ना कि वो फरिश्ते भेजे ना या भेजे, मैं जल्द आ रहा हूं। और भाई पूरी दुनिया भी साड़ी मुखालिफ होवे, ओ कल अदम नहीं कर सकी, ओ तहरीक दा पहला नुक्ता नहीं मिटा सकी, तू कहना खतना हुकूमत गिर गई। गल मोमिनाना फिरासत होवे ता ना, विच मोमिन दा जज्बा होवे ता ना। अल्लामा इकबाल कह गया कुव्वत सुल्तान व अमीर अज़ला इला। और भाई सुल्तान होवे और अमीर होवे उसकी कुव्वत ला इलाहा इल्लल्लाह नाले, नचन टप्पण नाल नहीं है। और तू ये ड्रामा नचाया होया, चलो तेरे नाल गल भी करते हैं लेकिन उन्होंने बदमाशा ना भी करते हैं जिन्होंने ज़ौक चढ़ गया कि असी उस गुस्ताखे रसूल नाल मिल के काम करने वास्ते तैयार हाँ। मैं क्या तुसी अजे सानू जानते नहीं, हाँ जानते नहीं, तुसी बूट पालशी हो ते बेहतरीन करो, सानू इसना गर्ज नहीं। लेकिन नामूसे रिसालत ते कोई गल की थी तो लंदन गया सा अपने बिरा को पुछ लवी, मुल्क बदर भी कीता, दर बदर भी कीता, सिर्फ खत्मे नबूवत नाल पंगा लिया और एक आशिक नाल पंगा लिया। एक आशिक नाल उसनु तख्ता दार ते लटकाया ते मुल्क च रहन जोगा भी नहीं छड्या साइयां ने, हुकूमत ता दूर दी गल। और बाबा जी कहते सन इन्हां दियां नस्लां ने भी बदबूदार होना जे तेरे हाथ गुस्ताख रसूल की एक सदा, गुस्ताख रसूल की एक सदा, तेरे हाथ। मैं वक्त दे वजीर आजम ना गल कर रहा कि तेरे हाथ कोई उड़दा बटेरा लग गया ना तो तू खा पी, जड़ा पहले तुहाडा काम है, कमिश्नर बनाओ, सरे महल बनाओ, जड़े तुहाडे काम मन कौम नू लुटो, लेकिन हुजूर दी नामूस वाल ना देख, उधर पंगे लैण दी कोशिश ना कर। साडे कोल खबर हैं कि कौन बैग भर के केड़े होटलों च बैठे ये सानू सारा पता। और ये ना कि तू ऐसी बेखबर हाँ, सानू सारी खबर है। ये ना होवे कि तेनू इस कुर्सी तो इंज पकड़ के थले लाना पवे कि सानू ये कबूल नहीं, सानू ये कबूल नहीं जड़ा कवे गुस्ताखे रसूल ना मैं काम करने वास्ते तैयार हाँ। सानू वो कबूल है जड़ा आखे मैं गुस्ताखे रसूल दा सीना चीरन वास्ते तैयार हाँ। पूरा रमजान दा महीना, पूरा रमजान दा महीना और उस तो बाद भी काफी सारे दिन आज उत्ते 10 दिन हो गए। असी खुली छुट्टी दी रखी सारे नू, भाई ये ना कहना कि सानू कंपेन नहीं करने दी गई। हुण इंशाअल्लाह असी निकल रहे हैं और उससे अंदाज दे नाल निकल रहे हैं जिस अंदाज दे नाल इकबाल ने किया सी कि निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, ते जाती उमरा दी सल्तनत उलटने के साढ़े वास्ते मसला ही कोई नहीं, वल्ला कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन ऐसी यही कहेंगे कि असी इस मुल्क साडा बड़ी दर्द हो रही कि साडे खिलाफ क्यों गल्लां हो रही हैं। मैं कहा जिन्होंने इस्तेमाल किया सी वो अज तुहाडे गले लग गए और वलौला दफुल्लाह अन्नास बादुम, अल्लाह दी कुदरतान और बाज नु बाज के जरिए
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੇਬਾਨ ਪਕੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਸਾਈਆਂ, ਸ਼ੈਲ ਬਰਸਾਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 788 ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟੇ, ਕਤਲ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟੇ, ਇਕਦਾਮੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟੇ, ਡਕੈਤੀ ਦੇ, ਚੋਰੀ ਦੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਦਿਆਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ नहीं किया कि ओए अमेरिका इधर आई साड़ी मदद करी, ओए इंडिया इधर आई साड़ी मदद करी। तुसी कहते रहे इनको भारत से मदद आ रही है। मैंने कहा हम जब भी मैदान में खड़े होंगे हमें सिर्फ एक जानिब से मदद आती है, वो तैबा की जानिब है, उसके अलावा हमारा कोई जानिब नहीं। अब तो तुम्हें तहकीक करनी होगी कि यहूदियों से मदद किन को आ रही है, मिर्जाइयों से मदद किन को आ रही है, ईसाइयों से मदद किन को आ रही है, बुद्ध मतों से मदद किन को आ रही है, इस्लाम दुश्मनों से मदद किन को आ रही है, वतन दुश्मनों से मदद किन को आ रही है, रियासत दुश्मनों से मदद किन को आ रही है, फौज दुश्मनों से मदद किन को आ रही है। अब ये तहकीकात तुम करो। हम तुम्हें कहते थे कि हम वो हैं कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत ना करेंगे। हमने ये कसम खाई थी, हमने किसी जालिम के हाथ में हाथ नहीं दिया, किसी जालिम की बात के अंदर हमने अपनी बात नहीं की, किसी जालिम के साथ आंख नहीं मिलाई। लेकिन अब इक्तदार जाने की देर हुई, मुल्क खिलाफ बातें भी उगलने लगे। जिन्हें तुमने हाथों से तराशा था, एक एक को वो रखा हुआ था, वो डब्बू जेलम वाला, वो जेलम वाला डब्बू रखा हुआ था कि ये मजहबी जमातों का ना जरा अच्छे से टैकल करता है। मैंने कहा अब वो एस्टेब्लिशमेंट को भी बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर रहा है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। बाबा जी क्या कर गए हैं कि डरो खुदा से, होश करो, कुछ मकरो रिया से काम न लो। रही बात तो हम वो हैं जिन्होंने किसी को नहीं पुकारा, ना किसी का नाम लिया। हमने हर तीर, हर जुल्म, हर सितम अपने सीने पर बर्दाश्त किया। तहरीक लब्बैक के ऊपर से लेके नीचे आखिरी कारकुन तक किसी ने जाकर बयान नहीं दिया, किसी ने जाकर वतन को गाली नहीं दी, किसी ने जाकर वतन की हसासियत को गाली नहीं दी। लेकिन आज मीर जाफर और मीर सादक का लकब देने वालों से पूछो तो सही, हुआ क्या है? इक्तदार तो आने जाने वाली चीजें हैं, अभी तो जेल मुयस्सर नहीं हुई, अभी तो पर्चे नहीं कटे, अभी तो जनाब फोर्स शेड्यूल नहीं लगे, अभी तो कल अदम नहीं हुए, अभी तो घरों में फोर्सेस नहीं घुसी, अभी तो बहुत सारे मार्के बाकी हैं। अभी से इतना बेहौसले हो गए हो? सबर करो, हौसले से काम लो। तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा पाला किन से पड़ा है। हमारे बड़ों ने तो फांसी घाट आबाद किए। हमारा शेर तो वो शेर है जिसके हाथ भी बंधे हुए थे और उसके सामने किसी मलून ने दोबारा गुस्ताखी की कोशिश की तो उसने कहा मैं कर तो कुछ नहीं सकता, उछल कर तेरे मुंह पर थूक तो सकता हूं। हमारा गजब, हमारी नफरत सिर्फ और सिर्फ हुजूर के दुश्मनों के लिए है, इस्लाम के दुश्मनों के लिए है, वतन के दुश्मनों के लिए है, रियासत के दुश्मनों के लिए है, रियासत के वफादारों के लिए नहीं। लेकिन अब रियासत के जिम्मेदारों को पहले अपनी रियासत की वफादारी जाहिर करनी पड़ेगी कि वो रियासत के वफादार हैं कैसे। क्या वो रियासत के वफादार इन पार्टियों को पालकर हैं? क्या वो रियासत के वफादार इन नाअहलों को हुकूमतें देकर हैं? क्या वो रियासत के वफादार इनको पाल पोस कर और जनाब गुलामान रसूल पर जुल्म करवा कर वो रियासत के वफादार हैं? अब तो तुम्हारी वफादारी मशकूक है। हम तो पहले भी वफादार थे, ना हमारी वफा का तरीका अभी बदला, ना शियार अभी बदला, ना हमारी वफा बदली। अब तो जो मीर जाफर कह रहा है वो भी मुल्क के सबसे बड़े ओहदे का पर बराजमान रहा है और जिसको कहा जा रहा है वो भी मुल्क का बड़ा हसास ओहदा है। अब तो फैसला आशिकों ने करना है कि मीर जाफर है कौन, कि मीर जाफर और मीर सादिक है कौन और सिराजुद्दौला कौन है, ये भी फैसला हमने करना है।
सियासी बात नहीं आती। मैंने कहा हमें सारी बातें आती हैं, लेकिन हमने मैदान तुम्हारे लिए छोड़ा हुआ था कि तुम फिर टुर लो, तुम देख लो कि कितने पानी में हो। और हम ये देखना चाहते थे कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। एक पंजाबी जबान च कहते हैं भाई तब्दीली दी धारा जड़ियां कौम लई बैठी ना, जे इसनूं कोई सवाद रह गया तो दोबारा सही, जे कोई सवाद रहिंदा तो दोबारा सही। तुहानूं नहीं पता इसने मुल्क दे नाल की कीता। ये कहंदा जी अमरीका तो साजिश होई। मैं कहा साजिश बाद च होई, तेरे होंदियां कश्मीर विक्या, दस किवें विक्या? तेरे होंदियां आसिया मलूना बाहर गई, दस किने भेजी? तेरे होंदियां आशिकाने रसूल ते गोली चली, दस किने चलाई? तेरे होंदियां सादात ते घरां दी चादर और चार दीवारी दा तकद्दुस पामाल होया, दस किने कीता? तेरे होंदियां उलमा जेलां घसीटे गए, दस किने घसीटे? देख ना घसीटन दी कोई टेंशन है, कोई परेशानी नहीं, ना कड़ियां पा के कोई परेशानी हुई, बल्कि असी तो कहते रह के लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। और कहते सन कि जनाब मौलवियां दा की काम है हुकूमत करना। मैं क्या इंपोर्टेड हुकूमत रौला पा रहे, इंपोर्टेड हुकूमत। इमरान खान दे नाल सारे इंपोर्टेड, वो खुद भी इंपोर्टेड, अगों दी औलाद भी इंपोर्टेड, उनके घर वाले भी इंपोर्टेड। ठीक है जी, ए सारे भी इंपोर्टेड। यानी कि वजारत उस्मा पाकिस्तान के अंदर हो रही और मुल्क पाकिस्तान है, इस दे अंदर सीटा ते बैठे, लेकिन एक नाहल को जाके मशवरा किया जा रहा कि इलेक्शन कराइए कि ना कराइए। देखो इस मुल्क की इस तो बड़ी की मतलब बुरे दिन असी बदनसीबी देख सकते हैं कि एक नायल शख्स गद्दार खत्म नबूवत, कातिल शहीद नामूस रिसालत और जनाब खत्म नबूवत के अंदर तरमीम की थी, और जो कुछ बन पाया वो तरमीम की थी। मुल्क दा गद्दार, वतन दा गद्दार, मोदी दा यार, जंदल दा यार, उसको जाके पूछा जा रहा मुल्क के अंदर इलेक्शन कराइए कि ना कराइए। फिर तुसी कहंदे हो साडी वफादारी मशकूक ना करो, सानू सियासत के अंदर ना घसीटो। ये पूछा तो जाएगा ना कि जिन्होंने तुसी सीट ते बिठाया वो किस तरह चले गए उस शख्स को पूछन कि ओ माई बाप है पाकिस्तान दा, ओ मामा लगता पाकिस्तान दा, उन्हें कश्मीर आजाद कराया, उन्हें कारगिल की जंग लड़ी, उन्हें नामूस रिसालत 295 सीधे पैरा दिता, उन्हें की कीता? उन्हें कुछ भी नहीं किया। उसने इस मुल्क को लुट के खाता और उस शख्स को मशवरा किया जा रहा कि इलेक्शन कराइए ना कराइए, और वो तो बैठ के हुकूमत चलाएगा। वैसे डुब मरण का मकाम है सारे वास्ते, और पाकिस्तानियों भी सोचना चाहिए कि अजे तुहाडे दिल चो इस बछड़े की मोहब्बत निकली नहीं। कड़ा दिन आएगा, 70 साल हो गए, एक उड़दा कहंदा जी रोटी कपड़ा मकान, दूसरा उड़दा कहंदा जी मैं जनाब तरक्की ले आवांगा, तीसरा उड़दा कहंदा जी मैं तब्दीली ले आवांगा। सारे आजमा नहीं बैठे कि किस चीज का तुहानू इंतजार है? कोई आसमान तो चीज उतरेगी, तुहाडा वतन सवारेगी, तुहाडी इज्जत का ख्याल रखेगी, तुहाडे आका मौला दे हुरमत दे उत्ते पहरा देगी। कौन केड़ी हुकूमत आएगी? ओ एक कोई है कहंदे ने अमरीका नु जवाब, मैं गारंटी नाल कहना इस मुल्क दे बैठे, इस मुल्क दे ओहदे उत्ते बैठे किसी शख्स की जरूरत नहीं कि अमरीका दी अखां विच अख पा के गल कर सके, और रशिया दी अखां विच अख पा के गल कर सके, और चाइना दी अखां विच अख पा के गल कर सके, क्योंकि तुसी सारे सूदखोर हो, तुसी पूरे मुल्क की मैशत सूद उत्ते चला रहे हो। ते जिसने रब रसूल नाल जंग लाई होवे वो सोच सकता कि वो कदी फतह पा सकता, वो सोच सकता उसकी मैशत ठीक हो सकती, वो सोच सकता इस मुल्क के अंदर अमन कायम हो सकता? जिसकी रब रसूल नाल जंग होवे वो किवें कह सकता कि इस मुल्क के अंदर ठीक हो सकता? इस मुल्क के अंदर अगर आज भी माशी हालात ठीक हो सकते हैं तो उससे फार्मूले ना हो सकते हैं जड़ा अमीरुल मुजाहिदीन देकर गए। क्यों भाई? ओ भाई जड़ा तुहाडा कर्जा बनदा वो चुको ते सूद साडे कोल कोई नहीं। जे तुसी सूद दा 1 रुपया भी खांदे हो, वफाकी शरी अदालत ने फैसला दिता कि 5 साल के अंदर सूद खत्म करो। और अल्लाह दे बंदे हो, जे मुल्की साजिश हो जावे रात को अदालत लग सकदियां हैं,
ते सूद एक 10 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर बल्कि 5 मिनट के अंदर क्यों नहीं खत्म हो सकता, एक लम्हे के अंदर क्यों नहीं खत्म हो सकता? इस वास्ते कि तुहाडी नीयत कोई नहीं, तुसी सारे सूद के उत्ते पले हुए हो और जिस दी रगा में हराम दौड़दा होवे वो तो कदी बातें लगे खलो ही नहीं सकता। ये तक पक्की लिखी पड़ी गल है कि जिस दी रगा में हराम दौड़दा होवे वो सूद की शक्ल होवे और रिश्वत की शक्ल होवे वो जनाब बदउनवानी की शक्ल होवे किसी शक्ल जिस दी रगा में हराम दौड़दा, जड़ा हराम खांदा, हराम सौंदा, हराम लेटदा, हराम सफर करदा, हराम बैठदा, हराम उठदा, वो कदी बातिल दा मुकाबला नहीं कर सकता। बातिल दा मुकाबला वही कर सकता मोहम्मद अरबी दा फकीर जिसनू ना खाण दी परवाह है, ना पहनण दी परवाह है, ना जनाब किसी जालिम दी परवाह है, बल्कि वो हर मकाम ते खड़े हो गया हदा कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए मन सब नबीजन। भाई इस तरह नहीं नारा लाना ठीक लाना। गर्मी लग गई थानू, बाबा जी 5 साल उस पहले ते आए सन, फरमाते सन जिन्हों गर्मी लगती हो गाजी साहब दे उर्स से ना आया करे। बामे गर्मी होवे बामे सर्दी होवे, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खजां ला इलाहा इल्लल्लाह ते मन सब नबीजन, मन सब नबीजन। इससे बयानी दी पासदारी वास्ते तो हजरत गाजी आमिर अब्दुल रहमान चीमा साहब जर्मनी गए सन, इससे बयानी दी पासदारी वास्ते, इससे बयानी दी पासदारी वास्ते अमीरुल मुजाहिदीन अपनी व्हील चेयर ते पूरे पाकिस्तान दी गली गली कूचा कूचा लब्बैक या रसूलुल्लाह दे स्प्रे नाल स्प्रे कीता। इससे बयानी वास्ते तो उम्मत जिंदा और ये बयानी तो चेक कर दी, पूरा कुफर चेक कर दा कि हजे है दम खम के नहीं, हजे है कि नहीं है। और तुसी इत्थे चेक कर दो साडे जमाना इस्लाम दे नौजवान ए दम खम है कि वो तुहाडे घर आके तुहानू जवाब देंदे ने। इन्हां नू तकलीफ है ये कि वो खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश अफरंग। ए जर्मनी जाके साड़ी तरक्की क्यों नहीं देखते, ए जर्मनी जाके साड़ी फहाशी क्यों नहीं देखते, ए जर्मनी जाके अपने हबीब दी जुल्फ ना भुले, ए जर्मनी जाके भी बददुआ दे मुखड़े ना भुले। उन्होंने तकलीफ है ही साडे कोले और की है, वरना साद रिजवी ने केड़ा बम बनया होया, गुलाम अब्बास फैजी साहब ने केड़ा बम बनया होया, गाजी साहब ने केड़ा बम बनया, मोहम्मद अली ने केड़ा बम बनया। इन्होंने पता कि जनाब सब कुछ खत्म कर दो ए उम्मत फिर भी खड़ी हो सकती, ओ उम्मत किस नाम से खड़ी हो सकती है, साडे आका मौला दा नाम है। कितना क्या गुजरा मुसलमान होवे, कितना बदअमल होवे, लेकिन वो अपने हबीब की इज्जत दे उत्ते कोई सौदा नहीं कर सकता, ना अपने आका मौला की इज्जत दे उत्ते कोई एक हर्फ बर्दाश्त कर सकता। और यही मुसलमान होने की निशानी, यही असल मुसलमान होने की निशानी। वरना ए शहर भी बहुत अजीम आदमी दे और अजीम साढ़े बड़े बहुत बड़े सन, ओ ये तो सानू हुण चपलां टकड़ गई ना जिन्होंने गल करनी आंदी, ना जिन्होंने बात करनी आंदी। और देखो कुफर भी सारा शक्लां वेख के कहना होना भाई ए ओ पाकिस्तान दे नुमाइंदे ने जिस पाकिस्तान नू 47 दे मुसलमाना ने लखां कुर्बानियां दे के इस्लाम दे नाम वास्ते लिया सी। इन्हां दी शक्लां वेख के कहना होना भाई ए उस इस्लामी रियासत दे नुमाइंदे ने, ए उस इस्लामी निजाम की गल करने वाले लोगों के औलादान, ये औलादा नहीं हैं, ये एजेंटन। ओ भावें इमरान खान की शक्ल चौन, ओ भावें जरदारी की शक्ल चौन, ओ भावें डिक्टेटर की शक्ल चौन, ओ भावें मुशर्रफ की शक्ल चौन, ओ भावें जनाब नवाज शरीफ की शक्ल चौन, ओ हमजा की शक्ल चौन, ओ जनाब शहबाज शरीफ की शक्ल चौन, ओ किसी की शक्ल चौन, ये सारे इंपोर्टेड हैं, ये सारे इंपोर्टेड हैं। इस मुल्क को इसका हकीकी वारिस मिले क्यों नहीं? इस वास्ते के बाबा जी फरमाते सन निगी चादर तान के सो गए, मालिक चोर पछाण के सो गए। यानी सब नू पता कि इसने मुल्क दे नाल की अशर कीता, फिर भी नहीं जी इमरान खान आजादी दा बयानिया लड़िया। मैं कहा किस कोल आजादी, दस तो सही किस कोल आजादी? अमरीका को आजादी, अमरीका नू कश्मीर दा लिख के दे आया कागजां च, गल किसे ने की थी, चूह किसे ने की थी। मैं पहले क्या सी कि एक जट जिमीदार होंदा ओ बन्ना नहीं कपड़ देंदा, एक जट होवे सादा इत्थे देहाती बैठा, उसनू पुछो तेरा मुकाबिल खड़ा होवे, तेरा जनाब नाल बन्ना होवे, तेरी रिश्तेदारी भी होवे, ओ तेरे बन्ने च सिर्फ लीक मारे हड़ दी, सिर्फ लीक मारे, तू उन्हें वड़न देना ते पूरा कश्मीर दे के बैठे हुए। इसका मतलब है कि जट जितनी भी गैरत मौजूद नहीं है ना,
ओड़ कहंदे हो की कहंदे हो इसे इथे की कहंदे हो वट साडी ज़बान च ओड़ आदे ने भाई एक वट नहीं इधर करन देंदे असी जट करन देंदा वट एक इधर करन देंदा नहीं करन देंदा इन्हां पूरा कश्मीर दिता फिर नाल हमशीर भी दी आफिया सदीकी फिर उस तो बाद एक गल कर देन कि जनाब असी आज़ादी ओए आज़ादी तुहाडे वास्ते गल नहीं आज़ादी होई आज़ादी दी गल भी होई कर सकते हैं और आज़ाद भी होई जिन्हां ने 1800 जिन्हां दे वड्डियां ने 1857 विच अंग्रेज़ां दे खिलाफ खड़े होकर अपने जिस्मां दे उत्ते गरम इस्त्रियां मलवा के और उन्हां विच मिर्चा और लूण भरवा के फिर भी सामने खड़े होकर क्या कि कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। वो आज़ादी दी जंग लड़ सकते हैं जिन्हां ने वो आज़ादी दी जंग नहीं लड़ सकते जिन्हां दे वड्डियां ने अंग्रेज दे घोड़ियां नूं खरखरे कीते होण वो आज़ादी दी जंग नहीं लड़ सकते। इन्हां सारियां दे शजरा नसब उठा के देखो मैं गल नहीं करता पाकिस्तान दा साबका वजीर खारजा ए जेड़ा हुणे हुणे उतरिया इस दे वड्डियां ने 1857 दे सारे मुजाहिदीन आज़ादी दी लिस्टां फराहम कीतियां अंग्रेज नूं ए तारीख गवावे ये सारे गुलाम इब्ने गुलामन ये सारे गद्दार इब्ने गद्दारन इस मुल्क नूं दुरुस्त हत्थां च कदी जाण नहीं दिता गया। एक गल तो फिर जो असी मुआवजा ना बैठांगे ना उदों करन गया कि इस मुल्क नूं लुटण वाले कौन हैं इस मुल्क नूं 2 लाख करन वाले कौन हैं इधर तुम और उधर हम का नारा लगाने वाले कौन हैं ये तो उनसे पूछा जाएगा ना जिसकी कब्र पर 3 बार आपने सिंध की हुकूमत उसको जनाब प्लेट में रख कर पेश कर दिया है और सिंध के बच्चे दूध के कतरे के लिए थर के बच्चे मर जाते हैं हम उनको मुहाफिज कैसे मान लें जो जनाब एक नाहंजार को लाकर वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बना दे इस मुल्क में हम उसको कैसे मान ले आइन के मुहाफिज और इस वतन के मुहाफिज इस वतन का मुहाफिज भी वो है जो लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाता है लब्बैक या रसूलुल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह और इसके आइन का मुहाफिज भी वो है जो लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाता है। मैं आपको सच्ची बात करने लगा हूं एक ही जुस्त में ये आइन लपेटने लगे थे अगर आपके कायदीन बर वक्त फैसला न लेते इनसे क्या बाइद है जो मुसलमानों पे गोलियां चलाएं रोजे की हालत में आप उनसे ये तवक्को रखते हैं कि वो आइन की हिफाजत करेंगे। उनको तो पता है आइन में कादियानियों को अक़लियत करार दिया हुआ है आइन की वजह से कादियानी इस मुल्क में काफिर है वरना ये बात ना करने दे। इनको पता है 295 आइन का हिस्सा है इनको आइन खटकता है। हमारे बाबा जी पहले कह के गए हैं आइन की तरफ कोई मैली आंख उस वक्त करेगा जब हमारी गर्दनों से गुजर के जाएगा। अल्लाह ताला सवातीन इसके बाद इंशाअल्लाह जुम्मा की बकायदा नमाज होगी आप सब ने जुम्मा की नमाज पढ़नी है। और एक आखिरी बात आज के बाद तहरीक लब्बैक का कारकुन हो या जिम्मेदार हो या वर्कर हो या सपोर्टर हो उसकी मेरी तरफ से एक ड्यूटी है कि आज के बाद आपने हर रोज नए 10 लोगों को दावत देनी है। उसके लिए घर का दरवाजा खटकाना पड़े घर में जाना है गलियों में जाना पड़े गलियों में जाना है बाजारों में जाना पड़े बाजारों में जाना है। यह नहीं सोचना कि फलां क्या कहेगा यह नहीं सोचना फलां क्या कहेगा वो अपने झूठे बयानिए के लिए मुल्क में फिरे वो गली गली फिरे। क्या आप हुजूर का नारा लेकर हुजूर का नाम लेकर गली गली नहीं जा सकते? हाथ खड़ा करो सारे इंशाअल्लाह हुजूर के दीन का पैगाम गली गली लेकर जाएंगे और हर रोज नए 10 बंदों को दावत देंगे क्या हुजूर के दीन की तरफ उस दीन की तरफ जो बड़ी इज्जतों वाला है उस दीन की तरफ जो उमर को साथ लगाए तो उमर खत्ताब बना देता है और जो जनाब बिलाल को लगाए तो बिलाल हबशी बनाकर काबे की छत पर चढ़ा देता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।